हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इससे पहले हम 12 सेट जो है बिहार एसएससी का वो करवा दिए हैं और आज 13वां सेट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों जो हम पढ़ते हैं वही आप लोगों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह का अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज अभी 13वां सेट होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श आचार संहिता है तो क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है वे राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया? तो ये किया है 2 अक्टूबर 1959 को। ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो ये किया था रॉलेट एक्ट 1919 में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम फलस्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो ये हुआ है सेडान का युद्ध जो 1870 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ग्रेट हिमालय के लिए। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI का नहीं है? तो ये जो है रुपयों का मूल्य निर्धारण, ये RBI का नहीं है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो ये होगा राजनीति में धन का प्रयोग। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर इस ऑप्शन के अनुसार? तो 9 का राइट आंसर होगा K2। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में 9 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही जो है आंसर छिपा हुआ है, आप लोगों को फंसा सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत की, यहाँ देखिए यहाँ जो है की, अगर का की अगर पूछेगा तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन में जो दिया रहेगा तो आंसर होगा K2, यानी K2 मतलब होगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर जो है का के जगह पर अगर में रहेगा, भारत में का मतलब क्या होगा, पूर्व पर अस्थायी रूप से। तो अगर भारत में का अगर दिया है लिखा होगा तो भारत में, तो यह होगा कंचनजंगा। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसके अनुसार ये होगा K2 ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की गई है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर डी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1977 चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? तो इसका नारा था लोकतंत्र बचाओ। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो कितने दिन तक? 14 दिन तक, ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था कुषाणों द्वारा।
ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीट आरक्षित हैं? तो ये है 84 सीट, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो ये होगा एगमार्क, ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो किए गए थे ये 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट है, महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा संख्या नामक एक जर्नल निकाला। तो यहाँ तक उपयुक्त तो कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो ये जो है देखिए, नहीं तो एक सही होगा नहीं तो दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून का है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो कौन थे? तो ये था अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है CACP द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये होगा कोयला, ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोकण तट निम्न में किनके बीच स्थित है? तो ये जो स्थित है गोवा तथा दमन के बीच, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 29 और 30 में। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्व संचालित अलवणीकरणीय संयंत्रों का कार्य कर रहा है? तो ये कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए तो किससे? तो ये होना चाहिए सुशासन से। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो ये जो है कामरूप, ऑप्शन नंबर सी अधीन नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प का चयन करें। विमेलित मतलब क्या? जो मिलान नहीं है वही कथन का। तो इसमें जो है एशियाई खेल 2026 भारत, ये कथन जो है विमेलित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तैंतीस नंबर क्वेश्चन, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये कावेरी नदी जानी जाती है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग। 35 नंबर क्वेश्चन है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए।
36 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था? तो प्रथम मुसलमान था अल बरूनी, ऑप्शन सी सही होगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में लिखा है? तो ये लिखा है मुंडोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कब किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है, ये कहाँ पे है? तो ये है आपको कैलाश मंदिर एलोरा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, तो ये स्थापित नागपुर में है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के ऊपर भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर डैश प्रति किलोमीटर होती है? तो ये 35 डिग्री होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में दोहरीकरण की दर कितनी है? तो ये है 11.29%, ऑप्शन नंबर सी। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 42। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42। 45 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो यह है 6। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों के राजधानी को विमेलित विकल्प चुने जो मेल नहीं है इस ऑप्शन में। तो ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ये मेल नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित जापान से। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको अरुणाचल प्रदेश में। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रति प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो ये हराया था चेरो को। 50 नंबर क्वेश्चन है, संप्राय मैदान संबंधित है, यह कहाँ संबंधित है? यह नदी से है। 51 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो यह करता है चुंबकीय क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका जो कूट का प्रयोग करना है इसका बी होगा सही। 53 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चौवन नंबर क्वेश्चन है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता परासरण। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो यह है भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? तो 2/3 c। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक दिशिक हो कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? लेजर, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है?
तो यह है स्मॉग, ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2 हो जाएगा, यानी धान्य और अनाज, ये चावल, ठीक है। ये बी का 3 होगा, दूध और मांस, मछली। इसके बाद सी का 4 हो जाएगा, वसा और शर्करा, घी। इसके बाद डी, इसके बाद है डी का 1, यानी दाल और फलियाँ, ये होगा मसूर की दाल, एक होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसकी युग में खुला पड़ी संरचन तंत्र पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। तो ये बेकेलाइट का। 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परमाणु का आकार, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किसने किया था। ये केपलर ने किया था। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो ये किससे उत्पन्न, जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्या होता है, आनुवांशिकता, न कि प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है। तो ये होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रभावित होने की समय के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है जूल का नियम, ऑप्शन ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, एगार प्राप्त किया जाता है शैवाल से। यहाँ देखिए ग्राफ है, दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है। तो ये होगा 16 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है, थोड़ा वेट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, -33.3 सेंटीमीटर। 75 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में क्या होता है। तो ये होता है रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी।